13 दिसंबर, ये तारीख एक बार फिर से हेडलाइन में है। एक बार फिर से संसद पर हमला करने की कोशिश की गई। इस बार 6 लोगों की एक टीम बनाई गई। सागर और मनोरंजन नाम के 2 लड़के संसद के अंदर घुसे। लोकसभा की कार्यवाही देखने के बहाने दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गए। जूते में कलर स्मोक स्प्रे छिपा कर लेकर गए। जैसे ही मौका मिला, बीच लोकसभा की कार्यवाही में ये दोनों लड़के एक के बाद एक दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और कलर स्मोक करने लगे। जिस वक्त ये दोनों अंदर हंगामा कर रहे थे, ठीक वैसा ही हंगामा बाहर चल रहा था। नीलम और अमोल ये 2 ऐसे शख्स रहे जो बाहर उसी तरीके का हंगामा कर रहे थे और कलर स्मोक कर रहे थे। इनके साथ एक 5वां बंदा था जिसका नाम ललित झा है। ललित झा इनकी वीडियोग्राफी कर रहा था और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। संसद पर हमले की ये जो कोशिश है, आखिर किसने की? क्या 13 दिसंबर को एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में चूक होना कोई संयोग है या प्रयोग है? क्या इसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है? समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को किसने कहा कूद जाओ? सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले को किसने कहा संसद में धुआं फैला दो? किसके इशारे पर संसद में कूदने वाले आरोपियों ने नारा लगाया? तानाशाही नहीं चलेगी वाली स्क्रिप्ट संसद में घुसपैठ करने वालों को किसने पकड़ाई? संसद में तांडव करने वाले कल्प्रिट्स को किसने कहा बीजेपी सांसद से ही विजिटर गैलरी का पास बनवाओ? 2 संसद के बाहर रहो, 2 संसद के अंदर आओ। आरोपियों को यह ट्यूशन देने वाला कौन था? संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 4 हैं, मगर असली मास्टरमाइंड कौन है? पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों की ठीक दोपहर 1:01 पर देश की संसद में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। संसद के भीतर पहले आवाज आई, कौन गिर गया? गिर गया, गिर गया, गिर गया। फिर किसी ने पूछा, कौन है? मगर फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल शॉकिंग था। पकड़ो पकड़ो के शोर के साथ चीख पुकार मच गई। संसद के भीतर अफरा तफरी मच गई। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। दर्शक दीर्घा यानी विजिटर गैलरी में बैठे 2 शख्स अचानक सांसदों के बैठने वाली जगह पर कूद गए। एक कैमरे पर कैप्चर हो गया, वो एक रो से दूसरे रो की तरफ भागने लगा। संसद की सुरक्षा में ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। पक्ष विपक्ष दोनों ओर के सांसद उस शख्स को पकड़ने के लिए दौड़े। उसे चारों ओर से घेर लिया गया, मगर तब तक वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। लोकसभा टीवी के इस फ्रेम में आप राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी को भी देख सकते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार अचानक हुआ क्या है। संसद की सुरक्षा में सिर्फ सेंध नहीं लगी, अंदर घुसने वाले लोगों ने अपने जूते से कुछ निकाला और फिर इसके बाद पूरे सदन में धुआं फैल गया। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, दर्शक दीर्घा से नीचे कूदने वाला शख्स इसी गैलरी को ब्रीच करके नीचे उतरा था और उस वक्त राहुल गांधी सहित पक्ष विपक्ष के सांसद वहीं मौजूद थे। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले एक शख्स को सांसदों ने ही धर दबोचा और एक को कोने में घसीट कर ले गए। संसद में सेंध लगाने वाले आरोपी को सांसदों ने कैसे घेर कर पीटा, अब उसका ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। कम से कम 6 से 7 सांसदों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। एक सांसद ने उसके बाल पकड़ रखे थे और बाकी सांसद दनादन थप्पड़ बरसा रहे थे। ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा,
फिर दूसरा कूदा और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए। जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे MP जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे MP उनको पकड़ लिए। अब सवाल है कि नई संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये दोनों शख्स कौन थे? ये किसके कहने पर संसद के भीतर आए थे? इन्हें संसद के भीतर एंट्री का पास किसने दिया? और एक दूसरा अहम सवाल, क्या इन दोनों के अलावा कोई और भी था? जवाब संसद के ठीक बाहर की इन तस्वीरों में है, क्योंकि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 2 नहीं 4 थे। 2 अंदर थे तो 2 बाहर थे। ये किस मकसद से आए थे? किसके खिलाफ आए थे? कौन सा नारा रेडी करके आए थे? सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। तानाशाही बंद करो। संविधान बचाओ। क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। तानाशाही बंद करो, तानाशाही। जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। अपना नाम नीलम बताने वाली ये महिला खुद को स्टूडेंट बताती है, बेरोजगार बताती है, मगर इसमें एक पेंच है, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट है तो किस रोजगार की बात कर रही है? ये बार बार तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाती है, संविधान बचाओ का ढोल बजाती है। ये स्क्रिप्ट भी सेम टू सेम मोदी विरोधियों वाली ही लगती है। ये महिला ये तक कहती है कि इसके माता पिता किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और व्यापारी भी हैं। अब कोई एक साथ तीनों हो सकता है? सवाल बड़ा है, जवाब ढूंढे जा रहे हैं। बाहर से जो 2 आरोपी यानी नीलम और अमोल पकड़े गए हैं, उनके बारे में शुरुआती जांच में पता चला है कि वो अपने साथ कोई मोबाइल फोन लेकर नहीं आए थे और ना ही उनके पास कोई बैग था या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड था। पूछताछ में दोनों ने दावा किया है कि वो खुद ही संसद तक पहुंचे थे और उनका किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। मगर शुरुआती जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि संसद के भीतर दर्शक दीर्घा से सांसदों की बेंच पर कूदने वाले दोनों आरोपी यानी मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा संसद के बाहर पकड़े गए आरोपियों के साथ फेसबुक पर संपर्क में आए। चारों कुछ बड़ा करना चाहते थे, कोई बड़ा हमला प्लान करके आए थे। आज पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, ना केवल पार्लियामेंट के अंदर बल्कि बाहर, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कलर स्मोक है जिसको लेकर जो प्रोटेस्टर थे वो यहां पर पहुंचे थे। ना केवल पार्लियामेंट के अंदर एक शख्स ने इसी तरीके से ये जो आप देख सकते हैं कलर स्मोक, इसको लेकर अंदर भी कलर उड़ाया गया और उसके साथ ही पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर ये जो आप सड़क देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट रोड है और वहां पर ये बताया जा रहा है कि ये छोटा सा जो कलर स्मोक है इसे जूते के पास अपने चिपका के, यानी कि किसी को पता न लगे। हालांकि सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है और इस कलर स्मोक को लेकर बाहर भी इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया और पार्लियामेंट के अंदर भी प्रोटेस्ट किया गया। सवाल है कि 2 आरोपी इतनी आसानी से संसद के भीतर कैसे घुस गए और उन्हें घुसने का आइडिया खुद आया या किसी ने पढ़ा लिखा कर भेजा? इसका जवाब कुछ फैक्ट्स में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैसूर का मनोरंजन गौड़ा है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इसी मनोरंजन गौड़ा ने पास बनवाया। उसने पास बनवाने की कोशिश पहले भी की थी, मगर नाकाम रहा था।
इस बार कामयाब हो गया और उसे ये कामयाबी कैसे मिली, अब ये समझिए। मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा दोनों बीजेपी सांसद के रेफरेंस से संसद में घुसे थे। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा कर्नाटक के मैसूर के सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रताप सिम्हा संसद में घुसने वाले एक आरोपी मनोरंजन के पिता को जानते हैं। हालांकि उनका बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है। मनोरंजन गौड़ा का घर प्रताप सिम्हा के ऑफिस के पास ही है। 3 महीने से मनोरंजन गौड़ा नई पार्लियामेंट देखने की गुजारिश कर रहा था। मंगलवार को वो एक बार फिर आया, साथ में सागर शर्मा को लेकर गया, ये कहते हुए कि ये दोस्त है मेरा। इसी के बाद बीजेपी सांसद ने मनोरंजन गौड़ा को 3 पास दिए। तीसरा पास एक महिला के लिए था, लेकिन उनका एक बच्चा था, जिसकी वजह से उस महिला का प्रवेश संसद के भीतर नहीं हुआ। वो महिला इनसे नहीं जुड़ी थी। यानी एक बात तो साफ है, मनोरंजन गौड़ा ने सागर शर्मा के साथ मिलकर जो साजिश रची, उस साजिश की स्क्रिप्ट ही ये थी कि पहले बीजेपी सांसद से पास बनवाना है, फिर संसद की सुरक्षा में सेंध लगानी है और इसके लिए बीजेपी के सांसद को फंसाना है, और वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। मोदी क्या कर रहे थे? बड़ा बड़ा बात से काम नहीं होता है। आज पार्लियामेंट का सिक्योरिटी जैसे ब्रीच हो गया, ऐसा होगा तो देश का सिक्योरिटी क्या हाल है? उसका पास से आया है, why he or she should not be expelled now? Why he or she should not be arrested now? सबको इसको होके उनका पास से उनको इंटरोगेशन चेक करना चाहिए इमीडिएटली। अमित शाह should take the responsibility on his shoulder. अमित शाह को घर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अब पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नहीं है तो देश का सिक्योरिटी कैसे रहेगा? आप बोलिए ना। Anyone can jump, anyone can do, anything can be done. Leave aside, अब छोड़ ही दीजिए ना, कुछ नहीं करना है। ऊपर से झाप देके कोई एमपी को गला दबा के देगा तो क्या होगा? मोदी को हिस्ट्री में नाम रखना है, इसलिए इस टाइप का बिल्डिंग बनाया जिसमें सिक्योरिटी का कोई केयर नहीं लिया और आज सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी उनका एरोगेंस से उसका नाम रहेंगे पार्लियामेंट में। नया इतिहास खुलेंगे हम। अरे नया इतिहास ऐसा खुला है, देखो नया इतिहास खुलने का बाद पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। हमारा नाम रहना चाहिए, ना करके नाम लिखो, करो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाओ। ऐसा बिल्डिंग बनाया जो सिक्योरिटी भी नहीं है। सवाल यह है कि संसद के सुरक्षा घेरे को तोड़ने वाले ये सिर्फ 4 नाम हैं या इन नामों के पीछे भी कोई बड़ा नाम है? इसका एक जवाब आपको नीलम नाम के इस आरोपी का बैकग्राउंड चेक करने पर पता चलेगा। ये महिला बार बार संसद के बाहर तानाशाही वाला डायलॉग यूं ही नहीं मार रही थी। याद कीजिए, तानाशाही वाला यही डायलॉग मोदी के विरोधी अक्सर मारते हैं। नीलम नाम की यह महिला संसद के बाहर अपने साथियों को लेकर भी गई थी। जानते हैं ये वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था? वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स का नाम है ललित झा, जो संसद भवन के ठीक बाहर बने पार्क में खड़े होकर नीलम का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। आप उसका नाम भी इस वीडियो में देख सकते हैं। 2 आरोपी संसद के भीतर थे और ये शख्स 5वां आदमी था जो फिलहाल फरार है। जब हमने तफ्तीश शुरू की तो मालूम चला कि ये महिला मोदी सरकार के खिलाफ पहले भी आवाज उठा चुकी है। यहाँ तक कि ये तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान भी दिखी है। सोशल मीडिया पर नीलम के 2 वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुए हैं। पहले वीडियो में ये हजारों की भीड़ के बीच खड़े होकर भाषण दे रही है और दूसरे वीडियो में ये खुल्लम खुल्ला कांग्रेस पार्टी और INLD जैसी पार्टी के लिए वोट मांग रही है। पहले आप दोनों ऑडियो सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक डीसी जो यहाँ नहीं आ रहा है, ये कोई डीसी की पावर नहीं है कि डीसी यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये मंत्रियों की पावर है उनके पास। ये हमें समझना पड़ेगा। जिन मंत्रियों को हमने पावर दी है, वो मंत्री हमें यहाँ पे बिठा के खुद कुर्सियों में आराम से बैठे हुए हैं और डीसी को आदेश दे रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है जाने की, अपने आप 2-4 दिन में चले जाएंगे। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। ये दोनों वीडियो उसी नीलम के हैं
जो संसद के बाहर दिखी है, इसकी सच्चाई तफ्तीश पे सामने आ जाएगी। मगर नीलम आजाद के फेसबुक पोस्ट को खंगालने से तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि ये मोदी से नफरत करती है। तानाशाह वाला टेक्स्ट वहां भी लिखती है। कृषि कानून वापस हुआ तो इसने भी जश्न मनाया। भीड़ के बीच बैठ बैठकर माहौल बनाया। और अब इसी नीलम आजाद ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई। मोदी सरकार से इसकी दुश्मनी आज की नहीं है और ये बात तो खुद नीलम के भाई ने कैमरे पर कबूल की है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि नीलम अपने बाकी साथियों के साथ एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ही संसद पहुंच गई थी और हो न हो इसका मोदी विरोधी पार्टियों से कोई न कोई सांठगांठ जरूर है। हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है? कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देके दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ लिखी है? वो BA MA